जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 11 17 चैप्टर 262 का वन पीस चैप्टर 11 14 JJK चैप्टर डीमन स्लेयर की लेटेस्ट डीमन स्लेयर का नया इंडियन एनिमे कम्युनिटी में अभी कुछ ऐसे खराब चीजें चल रही है जिसकी वजह से इंडियन एनिमे कम्युनिटी फ्यूचर में शायद डेड हो सकती है। क्या हुआ इंडियन एनिमे कम्युनिटी को? किसकी वजह से इंडिया में हर एक एनिमे के ऊपर एक ही टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहा है? और किस चीज की वजह से नारुतो, वन पीस, जुजुत्सु काइसेन इन 3-4 एनिमेस को छोड़ के कोई भी नया एनिमे इंडिया में ग्रो नहीं कर पा रहा है? इन सभी चीजों के आंसर्स मिलेंगे आज तुम लोगों को इस वीडियो में। मैंने इस वीडियो को टोटल 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से हर एक पॉइंट तुम्हारी आंखें खोल देगा और शायद इस वीडियो के बाद तुम इंडियन एनिमे कम्युनिटी को पहले के नजरिए से ना देखो। तो चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टॉक्सिक एनिमे फैंडम्स की। यहाँ तक कि कुछ एनिमे फैंडम्स इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कि अगर तुम लोगों ने उस पर्टिकुलर एनिमे के ऊपर कुछ भी बोल दिया, सिर्फ अपना ओपिनियन भी रख दिया, तो फिर तुम्हें माँ बहन की गालियाँ पड़ेगी। इट्स लाइक अगर 10 लोग बोल रहे हैं कि ये एनिमे अच्छा है और अगर तुम्हें लगता है कि इस एनिमे में कुछ ना कुछ फ्लॉज है, तो भी तुम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तुम्हें हाँ में हाँ ही मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम लोगों ने कुछ भी बुरा भला बोला तो फिर एक ना एक इंसान तो आएगा जो तुम्हें 100% गाली देगा और तुम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच। एंड ऑन द अदर हैंड यही लोग बोल रहे हैं कि एनिमे तो अंडररेटेड ठीक था। और ये जो है ना टॉक्सिक एनिमे फैंडम्स, इसमें सिर्फ एनिमे वॉचर्स नहीं आते, इसमें एनिमे कंटेंट बनाने वाले, मतलब जिन्हें ज्यादातर लोग एनिमे ट्यूबर्स के नाम से जानते हैं, वो भी आते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये वीडियो देखो। इस वीडियो पे एक इंसान ने नारुतो को 4 अच्छे मेन कैरेक्टर्स जो शायद नारुतो से भी ज्यादा पावरफुल है उनसे कंपेयर कर रहा है और इसी पे वैभव ने लाइक करके रखा है, जिसका सीधे सीधे मतलब यही है कि उसे वो कंपैरिजन पसंद आया। एंड एज अ बिग कंटेंट क्रिएटर तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीज अच्छी नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ हर एक इंसान की एक स्पेसिफिक चॉइस होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी फेवरेट चीज को दुनिया के हर एक चीज से कंपेयर करो और उसे अच्छा बोलने लगो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा फेवरेट एनिमे ब्लीच है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ब्लीच की वर्ल्ड बिल्डिंग वन पीस से अच्छी है, या फिर मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि लूफी इचिगो से ज्यादा मैच्योर है। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम लोग अगर ऐसा ही करते रहोगे तो फिर वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि इंडियन एनिमे कम्युनिटी बहुत ही जल्दी डेड हो जाएगी। हम लोग सिर्फ एनिमे या फिर एनिमे के ऑडियंस की पूरी गलती ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडियन एनिमे कम्युनिटी में अभी जो कुछ भी हो रहा है उसमें एनिमे कंटेंट क्रिएटर्स की एक बहुत ही बड़ी गलती है। कुछ ऐसा नारुतो, बोरुतो, वन पीस इन 3-4 एनिमेस के ऊपर रिपीटेटिव कंटेंट बनाना, जिसकी वजह से इंडिया में दूसरा कोई एनिमे ग्रो नहीं कर पा रहा है। और एनिमे कंटेंट क्रिएटर्स का काम ये है कि अपने ऑडियंस को दूसरे एनिमेस देखने के लिए उत्साहित करना, बट इंडिया के एनिमेटर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं। साथ में बहुत सारे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स लाइक व्यूक, बीबीएफ एंड बहुत सारे शॉर्ट कंटेंट क्रिएटर्स भी वही रिपीटेटिव कंटेंट बना रहे हैं, जिसकी वजह से व्यूज तो मिल रहे हैं लेकिन एनिमे कम्युनिटी ग्रो नहीं कर पा रही है। लेकिन यही चीज चेंज किया जा सकता है अगर वही लोग एनिमे क्लाउड, एके बादल और एनिमे टीम टॉक्स की तरह कंटेंट बनाए, मतलब अलग अलग एनिमेस के जॉनर्स के ऊपर वीडियोस बनाए। अब तुम में से बहुत सारे लोग ये भी बोलोगे कि भाई व्यूक तो अलग अलग एनिमेस के ऊपर ऑलरेडी कंटेंट बना रहा है। तो देखो क्रीम पाई एनिमेस के ऊपर कंटेंट बना के अपने ऑडियंस को सेक्सुअलाइज कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर अलग टाइप के कंटेंट बनाना ही है तो फिर वैगाबॉन्ड, विलेन सागा इन सब मांगास के ऊपर वीडियोस बनाओ जिनको सच्ची में स्पॉटलाइट की जरूरत है। अब तुम में से कुछ लोग ये भी बोलोगे कि भाई एनिमे इंडिया में ग्रो तो कर रहा है, जैसे बहुत सारे एनिमे मूवीज इंडिया में आ रही है, अब सीएन भी वन पीस को टीवी पे दिखाने वाला है, और अगर तुझे एनिमेस की इतनी चिंता है तो फिर तू क्यों नहीं बनाना इन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस? तो मेरे ऊपर बाद में आता है, पहले ये देखो कि वही 4-5 एनिमेस की मूवीज इंडिया में आ रही है और उन्हीं के शोज टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्लैम डंक और साइकोपाथ जैसे अच्छे एनिमे मूवीज इंडियन बॉक्स ऑफिस में मात खा रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इंडियन एनिमे कंटेंट क्रिएटर्स का भी वही होगा जैसा फ्री फायर और बीजीएमआई कंटेंट क्रिएटर्स के साथ हुआ था। एक टाइम के बाद चैनल डेड। अब आती है मेरी बारी कि मैं क्यों नहीं बना रहा इन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस। तो देखो मेरे पास उतनी ऑडियंस ही नहीं है जो मेरे वीडियोस देख के अलग अलग एनिमेस ट्राई करे। सिर्फ 800 सब्सक्राइबर्स से मेरे, इसीलिए मैं बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को बोल रहा हूँ कि अपने ऑडियंस को अलग अलग एनिमे से इंट्रोड्यूस करो, जिसकी वजह से एनिमे इंडिया में ग्रो भी करेगा और साथ में अलग अलग जॉनर्स के एनिमेस को वैलिडेशन मिलेगा, लाइक रोम कॉम, इसेकाई, सेनन एक्सेट्रा। देखो हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं अल्टीमेटली पैसों के लिए, और हमें वीडियोस बनाने में मजा भी आता है। बट अगर कोई कमेंट सेक्शन में ये लिखने जा रहे हो कि नहीं भाई कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को तो वीडियो बनाना अच्छा लगता है इसलिए वो वीडियोस डालते हैं, तो देखो जब तुम्हारे पास एक टाइम के बाद पैसा नहीं होगा तब तुम लोग ये सब चीजें नहीं कर सकते, एंड इट्स अ सैड रियलिटी। और इंडियन एनिमे इंडस्ट्री में पैसे कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लाइक
बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो देखो, अगर तुम लोगों को एनिमे कम्युनिटी में पैसे कमाने के साथ साथ एनिमे इंडस्ट्री को ग्रो भी करवाना है, तो फिर तुम लोगों को वायरल टॉपिक्स के साथ अनरेटेड एनिमेस के ऊपर से वीडियो बनानी पड़ेगी। बट अगर तुम लोग कोई एक रास्ता चुनते हो, तो फिर तुम लोग या तो एनिमे टीम टॉक्स की तरह सिर्फ वीडियोस बनाओगे लेकिन पैसे नहीं कमा पाओगे, या तो तुम लोग व्यू की तरह पैसे बहुत कमाओगे लेकिन तुम एनिमे कम्युनिटी ग्रो करवाने में कोई भी हेल्प नहीं कर पाओगे। और अगर कोई एनिमे कंटेंट क्रिएटर मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो फिर तुम लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, अगर सिर्फ पैसे कमाने हैं तो फिर अपने आप को एनिमे कंटेंट क्रिएटर बुलाना बंद कर दो। देखो, इंडियन एनिमे इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पर पैसे भी बहुत होंगे, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को एक एनिमे चैनल शुरू करना रिकमेंड नहीं करूंगा। और इसका मेन रीजन है, इंडियन एनिमे इंडस्ट्री इज ऑन अ ग्रोइंग स्टेज, जहाँ पर एनिमे कंटेंट देखने वाले ज्यादातर ऑडियंस एनफ मैच्योर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद के फेवरेट एनिमेस को दूसरे एनिमे से कंपेयर करके खुद को सुपीरियर फील करवाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं बनाता। सो अगर तुम लोग मेरी बात सुनो, तो फिर तुम लोग एक एनिमे चैनल मत खोलो। और अगर तुम लोग एक यूट्यूब चैनल खोलना ही है, तो फिर दूसरे जॉनर्स के ऊपर खोलो, लाइक कॉमेडी चैनल, गेमिंग चैनल, पॉडकास्ट, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर तुम लोग एक एनिमे चैनल खोलना ही है, तो फिर 1 साल रुक जाओ, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे एनिमे इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगी और इस टाइम पे ज्यादातर लोग समझ जाएंगे कि एनिमे या फिर एनिमे कंटेंट को एंजॉय करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than अपने फेवरेट एनिमेस को दूसरों से कंपेयर करना। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो के ऊपर तुम्हारे क्या थॉट्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं उन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा। और अगर तुम लोगों को मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो फिर ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, जाओ जाके फॉलो करो। और अगर तुम लोगों को कुछ बातें करनी है तो फिर मुझे DM करो, मैं उन्हें रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।